हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है द जू स्टोरी, जिसे लिखा था एडवर्ड एल्बे ने। इन्होंने इसे राइटिंग किया 1958 में और इसे परफॉर्म किया गया था 1959 में। यह एक जू स्टोरी में यह दिखाया गया है दोस्तों कि किस प्रकार एक आदमी अपने जीवन से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अकेलापन से कि वह अपने आप को ख़त्म करना चाहता है और दुनिया की नज़रों में आना चाहता है कि हाँ, एक इंसान इस नाम का था और वो अब नहीं रहा। वो काफ़ी ज़्यादा अलोन और अकेला रहता है दोस्तों, और वो अंतिम में किसी से अपना मर्डर करवा लेता है खुद ही। वो चाहता था कि कोई उसका मर्डर कर दे, पर जब नहीं करता है तो वो ज़बरदस्ती किसी और से करवा लेता है। यह इस स्टोरी की इंट्रोडक्शन है दोस्तों। आइए हम पहले एडविन एल्बे के बारे में जानते हैं ताकि हमें यह स्टोरी अच्छे से समझ में आए। एडविन एल्बे का जन्म हुआ दोस्तों 12 मार्च 1928 में और इनकी मृत्यु हो गई 16 सितंबर 2016 में। एडविन एल्बे ने काफ़ी काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं दोस्तों। इन्होंने 3 बार पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है ड्रामा में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला, टोनी अवार्ड मिला, जिसके लिए ये बेस्ट प्ले लिखते थे। और इस प्ले को जब परफॉर्म्ड किया गया दोस्तों तो ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1959 में इसे काफ़ी ज़्यादा फेमस प्ले माना गया। यह एक एक्ट का प्ले है और इसकी थीम है सोशल एलिनेशन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। दोस्तों, इस स्टोरी को एडवर्ड एल्बे ने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनाया है दोस्तों। अब हम मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं तो इसमें पहला कैरेक्टर है पीटर, जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करता है। इसका एक फैमिली है, एक बीवी है, एक बच्ची है और एक छोटी बच्ची है, यानी कि इसकी 2 बच्चियां हैं दोस्तों। और ये जो जेरी है, यही है जिसकी मृत्यु होगी लास्ट में। ये काफ़ी ज़्यादा अलोन है। तो आइए दोस्तों, हम इस वन एक्ट के प्ले को स्टार्ट करते हैं। वन एक्ट का प्ले यह स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले एक्ट में दिखाया जाता है कि एक आदमी है जिसका नाम है पीटर, जो कि अभी 40 साल का है और ये चुपचाप अपना बेंच पे, जू के बाहर एक बेंच रखा हुआ है पार्क में, वहाँ पे ये बैठा हुआ और अपना बुक पढ़ रहा है। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है। बच्चा तो नहीं दोस्तों, 20-22 साल का एक लड़का है जो कि जेरी है उसका नाम। वो वहाँ पे आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम जानते हो, मैं यहाँ पे जू देखा। तो वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। वो चीख के फिर से बोलता है, पीटर, आई हैव बीन टू द जू। तो वह फिर उस पर ध्यान देता है, क्या तुम मुझे कह रहे हो? तो बोलता है, यस आई एम टॉकिंग टू यू। पीटर कहता है, ठीक है, कहो क्या कह रहे हो तुम। जेरी कहता है दोस्तों कि मुझे यहाँ पे जो जू है वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें जू के बारे में बताना चाहता हूँ। पीटर कहता है, क्या बोर कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ बुक पढ़ रहा हूँ, शांति से पढ़ने दो, मुझे नहीं जानना कि तुम जू में क्या कर रहे थे। और वह फ्रस्ट्रेशन जब हो जाता है उसको, तो बोलता है, चलो अब थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और एक स्मोक करता हूँ। वो अपना सिगार निकाल कर पीने लगता है दोस्तों। तभी पीटर कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, पहले अपनी स्टोरी बताओ, तब तुम मेरी स्टोरी सुनोगे। तब पीटर कहता है कि मेरा एक फैमिली है जिसमें 2 बेटियां हैं मेरी, और उनके 2 बिल्ली हैं और 2 पैरोट उनके पेट्स हैं। वो लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। एक बीवी है। मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए डेली आता हूँ इस पार्क में, जो कि जू के किनारे हैं, और वहाँ पे मैं बैठकर यहाँ पे बेंच पे बुक्स पढ़ता हूँ। यही है मेरी छोटी सी स्टोरी। उसके बाद जेरी कहता है, अब तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी चाहिए। मेरा लाइफ काफ़ी ज़्यादा अलोन है। मैं एक पुअर लड़का हूँ, मैं तुम्हारी जैसा अमीर भी नहीं हूँ। मेरे पास एक सिंपल रूम था जिसमें मैं रहा करता था। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे
और मैं अपनी मौसी के यहाँ रहा करता था। पर जब मैं एक दिन स्कूल गया था तब वो सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और मेरी मौसी की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर आ गया और मैं यहाँ पे रहने लगा। यहाँ पे जब मैं मकान मालकिन के पास आया तो वो काफ़ी ज़्यादा रूड और एक चौकीदार की तरह मुझ पर नज़र रखा करती थी। मैं कहीं भी जाता वो मुझ पर ऐसे घूरती जैसे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। वह यह सब सुनकर पीटर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसके बाद जेरी कहता है कि मैं जिस रूम में रह रहा था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और वहाँ पे मैं कुछ सामान भी नहीं रखता था। मैं काफ़ी अलोन था। मेरे पास एक बड़ा सा बक्सा है और उसमें कुछ बुक्स हैं। मैं उसे ही थोड़ा मोड़ा पढ़ता हूँ और एक इम्पटी मेरे पास फ़ोटो फ्रेम है। इम्पटी सुनकर पीटर कहता, इम्पटी? तब ज़ैरी बताता, हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है इसलिए मैं उसे इम्पटी ही रखता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ही बार एक लड़का आया था। तब पीटर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है लड़का? तब ज़ैरी बताता है कि मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता था और मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में पहली बार खुश हुआ था। पर वो भी प्यार मेरा ज़्यादा दिन तक नहीं टिका और वो चला गया। इसके बाद मैं यहाँ पे जब रहता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलोन फील होता है। मेरी जो मकान मालकिन है वो वैसे तो मुझ पर नज़र रखती है कि मैं कुछ गलत काम ना करूँ, पर जब मैं शाम को वापस घर आता हूँ तब वह वाइन पी करके नशे में मेरे को सेक्सुअली अब्यूज़ करती है, मुझे इधर उधर टच करती है और मेरे साथ इंटरकोर्स करना चाहती है। मैं किसी तरह उनसे बचकर दिन प्रतिदिन अपने घर आया करता था, पर उन्होंने एक कुत्ता रख लिया जो कि मेरे आने पर ऐसे भौंकता था मानो वो मुझे घर में अंदर जाने ही नहीं देना चाहता। वो चुपचाप बैठा रहता, पर जब मैं वहाँ अंदर घुसता तो वो चिल्लाने लगता और जब मैं बाहर जाता तो वो कुछ नहीं कहता, काफ़ी खुशी से खड़ा होकर दो मिलाता था। लेकिन मैं जब अंदर आता था तो वो ऐसे चिल्लाता मानो जैसे वो मुझे बाहर निकालना चाहता हो और किसी ने उससे कहा है। मैं उससे फ्रेंडशिप करने के लिए एक बार बर्गर लेके आया कि चलो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, पर इससे वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया और मेरा पैंट को नोच लिया और बर्गर भी खा लिया। इसके बाद मैंने एक चाल खेली कि मैं इसे मार दूंगा और मैंने उसे जहरीला बर्गर ला के दिया, पर इससे कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ सिंपल बीमार हुआ और फिर कुछ दिन के बाद वो ठीक भी हो गया। इसके बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा, मैं उससे बात करने लगा, मैं उसे बर्गर देने लगा, पर वो बर्गर नहीं खाता क्योंकि अब उस पर ट्रस्ट इशू हो गया था। वो सोचता था कि वह मुझे जहर दे देगा। इसी ट्रस्ट इशू के कारण वो कुत्ता भी मुझसे अब बात नहीं करने लगा था, ना ही मुझसे मकान मालिक बात करती थी ठीक से। वो जब देखो तब मुझे टच करने लगती थी, मुझे अजीब लगता था इसलिए मैं उनसे भी बात नहीं करता था। ना मुझसे कोई इंसान बात करता था ना जानवर। वो कुत्ता भी मुझे अब इग्नोर करने लगा था जो मेरे साथ में हैमबर्गर खाया करता था। मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अलोन हो चुकी है। मैं अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मैं ख़त्म कर दूँ। तब यह सब सुनकर पीटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं आता हूँ अभी। तभी जेरी समझ जाता है कि ये यहाँ से भागने वाला है। तब जेरी पीटर को गुदगुदी करने लगता है और पकड़ने लगता है कमर से। तब पीटर कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाना है मेरे घर फैमिली में। तब पीटर कहता है कि नहीं रुको ना, कुछ देर बात करो ना, बैठो ना, और वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ बैठा देता है और कहता है घस को, मैं भी बैठूँगा। पीटर थोड़ा सा खसकता है और जेरी बैठ जाता है। उसके बाद कहता है और घस को, और घसकते घसकते वो लास्ट में जब पीटर आ जाता है बेंच का, तब कहता है कि इसके पीछे मैं और कहाँ जाऊँ, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तब जेरी कहता है कि कैसे नहीं जाओगे, और उसके फेस पे एक ज़ोरदार पंच मार देता है दोस्तों, जिससे पीटर को गुस्सा आ जाए। पर पीटर अपने गुस्से को संभाल लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो अजीब टाइप से। तभी जेरी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हिट करो, हिम्मत है मुझे मारने का, आओ मारो मुझे। पीटर कहता है मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें बिना मज़े के मार दूँ। तब जेरी कहता है मैंने तुम्हें मारा ना, आओ मारो मुझे। और
जेरी है सो फिर से उसे पंच करने की कोशिश करने लगता है। पीटर अपने आप को बचाता है, तभी जेरी है सो चाकू निकाल देता है और वो उसकी तरफ करता है। तभी पीटर सोचता है कि अगर मैंने इससे चाकू नहीं छीना तो ये मुझे मार देगा। पीटर जानबूझ के उसके हाथ से धक्का देता है और उस चाकू को छीन लेता है दोस्तों। तभी जेरी जो है उसके सामने आता है और कहता है, मारो मुझे, हिम्मत है, मुझे मार सकते हो। पीटर कहता है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं चाकू फेंकने जा रहा हूँ। तभी जेरी जो है वो मौका देखता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे चाकू फेंकने नहीं देता है और अपना शरीर को उसमें उस चाकू में घुसा लेता है जिसे पीटर पकड़ा हुआ होता है दोस्तों। पीटर अब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चाकू को छोड़ देता है, पर देखता है कि जेरी काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं कल पेपर में आऊँगा, अब मैं पूरी दुनिया में छा जाऊँगा कि हाँ, जेरी नाम का एक इंसान था। और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से हंसने लगता है। पीटर यह देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों फंसाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तब जेरी कहता है कि मैं तुम्हें फंसाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और जेरी उसके बाद वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसके चाकू में, वो भी उसे मिटा देता है और कहता है, पीटर तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था, मैं बस अपने आप को फेमस करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे जाने कि जेरी नाम का एक आदमी था। अगर मैं सुसाइड करता तो वो लोग सोचते कि मैं बुज़दिल था और ये फाइल तुरंत क्लोज हो जाती और कोई भी ध्यान नहीं देता, सब कहते कि एक बुज़दिल मर गया। पर मैं चाहता हूँ कि मेरी गाथा बने और मैं न्यूज़पेपर में आऊँ और लोग सोचें कि एक जेरी था जिसका मर्डर हो चुका है। यह सब करने के लिए मैंने तुम्हें चुना। इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पीटर वहाँ से चला जाता है दोस्तों, जैसा कि जेरी कह रहा था। और यहीं पे वन एक्ट का प्ले ख़त्म होने वाला होता है। जेरी अब आराम से मर चुका है और पर्दा गिर जाता है। यह वन एक्ट का प्ले था दोस्तों, जिसे परफॉर्म किया गया था 1959 में। और ये काफ़ी बेस्ट प्ले हुआ था क्योंकि इसमें एक आदमी के अलोन को दिखाया गया था कि किस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है अगर वो उसे किसी का साथ नहीं मिलता, किसी जानवर का भी साथ नहीं मिलता और ना किसी इंसान का मिलता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।